संघर्ष के विजय ग्रंथ के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल DL जोशी जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हमारी बहन डॉक्टर गिरिजा जी व्यास, भारतीय ज्ञानपीठ के निर्देशक भाई प्रभाकर क्षत्रिय जी, आचार्य सुशील जी महाराज, आचार्य प्रदीप जी, हमारे दिल्ली सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी तिवारी जी, समाज के और इस प्रदेश के गणमान्य महानुभावों, मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि आज इस ग्रंथ का लोकार्पण उन कर कमलों से हुआ है, उस व्यक्तित्व के द्वारा जो विद्वत्ता और विनम्रता की पराकाष्ठा लिए हुए हैं। और सच तो ये है, जैसा अभी कहा भी गया, इस मंच से क्षत्रिय जी ने कहा कि अगर मैं क्षमा करूं तो कोई बड़ी बात नहीं, केवल विद्वत्ता और विनम्रता नहीं, सत्ता के शिखर पुरुष होने के बावजूद DL जोशी जी से मेरा काफी निकट का गहरा संपर्क संबंध रहा है। अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहे हैं, सुना है मैंने कितनी गहराई और विद्वत्ता के साथ अपनी बात को रखते हैं। तो मुझे लगा कि इस ग्रंथ के लोकार्पण के लिए इससे अधिक उपयुक्त व्यक्तित्व कौन होगा। और बड़ा अच्छा विषय के अनुरूप राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा गिरिजा जी उपस्थित हैं, साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था के निर्देशक हमारे आत्मीय आचार्य संतगण। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि सुप्रसिद्ध विचारक नित्से ने जैसा कहा था कि व्यक्ति किसी विचार में जन्म लेता है, ये तो उसकी नियति है, किंतु उसी विचार के अंदर मर जाना ये उसका दुर्भाग्य है। हमारा जीवन खादान से निकले पाषाण के समान है, किंतु हम अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ के बल पर उस पाषाण को प्रतिमा का रूप दे सकते हैं। इसलिए मैं अनेक बार कहा करता हूं, जब कभी मैं देखता हूं राजधानी की सड़कों में भी फुटपाथ के किनारे ही ज्योतिष की दुकानें खुली हुई, लोग हाथ पसारते हैं, मैं कहा करता हूं कि भाग्य हाथ की रेखाओं में नहीं, मनुष्य के पुरुषार्थ के अधीन है। वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध कहावत है, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। किंतु संघर्ष के अंदर हम विजय प्राप्त कब करते हैं? सबसे पहली बात, जैसा कहा गया कि जैन दर्शन के अंदर ज्ञान दर्शन और चारित्र को सर्वाधिक महत्व दिया गया, और उमा स्वाति जी ने तत्वर सूत्र के अंदर उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग कब है? जब तीनों का समन्वय होता है। और हमारे जीवन के अंदर सबसे पहली बात, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, आज की भाषा में कहूं पॉजिटिव थिंकिंग, विधायक चिंतन, इस उपन्यास का अगर कोई संदेश है, जब तक हमारे जीवन के अंदर विधायक चिंतन का निर्माण नहीं होता है, हमारी सकारात्मक सोच नहीं बनती है। और सच तो यह है कि अगर दुख और सुख ये सब हमारी अपनी संवेदना पर निर्भर करते हैं। अगर हमारी दृष्टि सम्यक हो गई, विधायक अगर हमारा चिंतन है, मैं समझता हूं हमें कोई दुखी नहीं बना सकता। और वास्तव में तो सम्यक दृष्टि वही है जो दुख में से सुख खोजना जानता है। अभाव, जैसा बहन गिरजा जी ने कहा, गिलास आदि खाली है आदि भरी, हम कह सकते हैं। यूं तो अगर देखा जाए इस पुस्तक के अंदर 2 नहीं 3 अभाव है। एक तो वह कन्या गरीब परिवार के अंदर जन्मी, आज के समय के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या। किंतु जन्म कह लेना ये नीति के अधीन है। मैंने कहा जीवन कैसा जीना ये हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। दूसरा अभाव विकलांग है जन्म से। और तीसरी, इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर कठिनाई कि वह नारी है।
किंतु जब विधायक दृष्टिकोण का निर्माण जीवन के अंदर हो जाता है, क्योंकि अगर हमारी साहित्य में चाहे वह कहानी है, कथा है, कविता है, उसमें केवल निराशा, हताशा, कुंठा का अगर भाव होगा तो समाज में उसी का प्रतिबिंब हमें आगे बढ़ता दिखाई देगा। और हमारे साहित्य के अंदर अगर उत्साह का, आशा का संचार है, पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ की प्रेरणा है, तो समाज उस दिशा के अंदर विकास करता है। मैं इस लोकार्पण के अवसर पर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे भीतर विधायक चिंतन का निर्माण हो, पॉजिटिव थिंकिंग, दुख से दुख, कष्ट से कष्ट, पीड़ा से पीड़ा, और मैं समझता हूं कितनी ही बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर ये दृष्टि हमारे पास है। एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था, पति कुछ गुस्से में, पत्नी कुछ गुस्से में अधिक तमतमाई, और उसने पति को यहां तक कह डाला कि तुम तो बड़े बनाए जानवर। मैं समझता हूं अगर आप आत्मावलोकन करें कि पत्नी अगर आपको जानवर कहे, हो सकता है सामने अगर संतुलन रखने वाला न हो तो शायद कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह उकेर कर रख दे उसके शरीर। पति पे कोई खास असर नहीं हुआ। अब ये बड़ी मजे की बात है, वो और झुंझलाई, बोले पता है तुम्हें मैंने क्या कहा? बोले क्या कहा? जानवर हो तुम। बोले ठीक ही तो कहा है, आज पहली बार तो शादी होने के बाद मैं तुम्हारे मुंह से इन शब्दों को सुन रहा हूं। वो फिर जल रही, बोले क्या सुना? बने बनाए जानवर हो। बोले ठीक ही तो कहा, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। ये स्थिति का निर्माण कब होता है? जब तक हमारा दृष्टिकोण विधायक नहीं है, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है। देवयानी ने उस अभाव के बावजूद, विकलांग होने के बावजूद जो संघर्ष किया और अपनी प्रतिभा के बल पर जो आगे बढ़ी, इस अवसर पर मैं साथ साथ के अंदर ये भी कहना चाहूंगा, हमारे भाई प्रभाकर क्षत्रिय जी ने एक प्रश्न उठाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि किसी साहित्य का ग्रंथ का लोकार्पण हो और अगर समीक्षा न हो, समालोचना न हो, तो मैं समझता हूं वो कार्यक्रम केवल औपचारिक बनकर के रह जाता है। और यहाँ पर केवल इसलिए नहीं, उस परिवार की एक मजबूरी और थी, संपन्न तो था, समृद्ध तो था, किंतु वह उस रईस ज्यादा, अमीर ज्यादा, नवाब ज्यादा की एक ऐसी संतान था, बिगड़ेल संतान। उस मजबूरी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट के कारण से नहीं कि उसने ये विकास कर लिया था इसलिए अपने बहू बना करके घर ले आए, कठिनाई ये थी उसका अपना पुत्र जो है, लक्ष्मी की अपार कृपा थी। किंतु उस कृपा के साथ साथ मैं कई बार कहा करता हूं कि उनकी अगली पुस्तक कौन सी आ रही है, और मुझे ये कहते हुए भी सात्विक प्रसन्नता है कि मेरी 2 कृतियां अभी प्रेस में चल रही है और वो दोनों कविताओं की है। एक का नाम है नींव को नमन और दूसरी का नाम है आस्था के दर्पण। उपन्यास के बाद में इस प्रकार की 2 कविताओं की पुस्तकें मैं आशा करता हूं कि यथाशीघ्र आपके सामने आएगी, क्योंकि हमारी प्राचीन समय में संत साहित्यकारों का बहुत बड़ा, आप कबीर को ले लीजिए, एक से एक बढ़कर के जो है इस प्रकार के ग्रस्त सन्यासियों की भी बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। और मुझे कहा गया कि ये नारी विषय, मैं इस संदर्भ में अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं अनवरत आंदोलन के प्रवर्तक राष्ट्र संत आचार्य तुलसी के करकमलों से दीक्षित हुआ और उन्होंने अपने समग्र जीवन के अंदर जो है नारी उत्थान के लिए, नारी कल्याण के लिए, और बहन गिरिजा जी तो इस बात की साक्षी हैं कि जब 1.5 हाथ के घूंघट के अंदर नारियां रहती थी, सोने और चांदी से लदी रहती थी, और पति की मृत्यु के बाद महीनों नहीं वर्षों तक कोने में दुबक करके बैठा करती थी, घुटने छाती के चिपक जाया करते थे, उन स्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने पर्दा प्रथा के विरोध के अंदर, इस प्रकार की कुप्रथाओं के विरोध के अंदर एक नया मोड़ के नाम से आंदोलन चलाया था और सफलतापूर्वक संचालन करके समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाई। तो मुझे ये गुरु परंपरा के अंदर इस प्रकार की समृद्ध परंपरा मिली है। आज के इस अवसर पर अहिंसा विश्व भारती के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके सामने आया और अब केवल आभार की रस्म के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। और मैं महामहिम BL जोशी जी ने, जो हमेशा ऐसे कार्यक्रमों के लिए आगे तत्पर रहते हैं, इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम